श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। नमः परमहंसाय स्वादित चरणा कमल चिन्मकरंदाय भगत जना मानस निवासाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्षहन्तारम् श्रीवन्दे लङ्काभयङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। काषायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुचि तथा चर्धपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरेन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्तये भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रे श्रे संश्रयामि। अंजनी कुमार महावीर पाय परों तेरे आज आई के तो मोहियाँ निद्राते जगाई दे शुष्क रसहीन हृदयों में फिरे कवार रसमय भगत ज्ञान की त्रिवेणी तो बहाई दे। तेरे बिना भक्त आज व्याकुल पड़ा हाथ रसना में प्रेम रसधार सरसाई दे। देवी और मन में विशाल ज्वाल भड़क रही टूटे कहीं शब्द मोहि आई कै बताई दे। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुबर विमल जसा जो दायक फल चारे। श्री राम कथा के रसिक वर भगत राजमति धीर। आये स्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की। बजरंग बली की जय। श्री शंकर भगवान की जय। परंपरानुसार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के मंगलमय नाम का संकीर्तन आप लोग 2-4 बार दोहराइए। उसके बाद ठाकुर जी की मंगलमय कथा जो आप लोगों के सामने चल रही है उसको मैं पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। सभी लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलें। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन राम। जानकी वल्लभ सीताराम। यह नाम बड़ा अलबेला है। यह नाम है लगता नहीं दाम यधेला है। लगता नहीं है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो। चाहे कृष्ण कहो चाहे बलराम हरे घन श्याम हरे बलराम। हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु
जय दशरथ प्राणयधार हरे जय दशरथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। रघुकुल भूषण आनंद घना असरण शरणय कारण करण करुणा वरुणालय पतित पावन सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान सूक्ष्मात् कण कण में विराजमान कौशल्यानंदन वर्धन भगवान राम के अनन्य प्रेमी बहुत भावन भगवान शंकर की मंगलमय कथा को इस अधिक मास के पावन महीने में बैठ कर के श्रवण करने वाले रस रसिक श्रोतागण, श्रद्धायंग भक्तिमयी माताएं तथा बहनें, समुपस्थित संत एवं विद्वत मंडल, अनंत काल से भगवत कथा का रसपान करने वाले श्री मारुति नंदन हनुमंतलाल जी महाराज, अनंत श्री विभूषी तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री स्वामी भुवानंद सरस्वती जी महाराज, इस स्थान को गति देने में जो दिन रात कार्यरत हैं महंत श्री सिया रामदास जी महाराज, बड़ी तन्मयता से आप लोग कई दिनों से भगवान की मंगलमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम पुनः कथा की तरफ आगे आज बढ़ने का प्रयास करते हैं। भूत भावन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। अम्बा पार्वती जी सुंदर अवसर देख करके भगवान शिव के पास जाती है और जाकर के भगवान शिव से राम कथा सुनने का आग्रह किया। क्या निवेदन करती हैं वो चौपाइयाँ आपके सामने पहले मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद कथा के आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, जैसे अगर आपको चौपाई याद हो तो मन में गाते भी रहिए, क्योंकि कथा सुनना, कहना और गाना तीनों का बराबर फल है। कहें, सुनें और जे गावें। तो आपको कहने का भी मौका कथा में मिल रहा है, आपको सुनने का भी मौका कथा में मिल रहा है और आपको गाने का भी मौका मिल रहा है कि नहीं। आप सोचेंगे महाराज कहने का मौका कहाँ मिल रहा है। भाई, जब भगवान के नाम का संकीर्तन कराया जाता है तब तो आपको कहने का मौका मिल रहा है ना, और तब भी ना कह पाए तब कब कहेंगे। तो पार्वती जी भगवान शिव के पास जाती हैं और जाकर के निवेदन किया। बैठे असोह काम रिपु कैसे और धरे हु शरीर शांत रस जैसे और पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु पहि मातु भवानी जानि प्रियाया दरयति कीन्हा और वाम भागया सनहर दीन्हा तो बैठी शिव समीप हर साई अपूरब जन्म
कथाचित आई, और जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, और जानी मोहि सत्य निज दासी, तब प्रभु हरिय मोर ज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनान। आग्रह किया सर, निवेदन किया। तो भगवान शिव ने पूछा पार्वती जी से कि तुम भगवान की कथा कहां से सुनना चाहती हो। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से 14 प्रश्नों में राम कथा सुनने का आग्रह किया। वो प्रश्न की भी चौपाई आप सुन लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। निवेदन किया, बोले प्रथम सो कारण, कहाँ वो विचारी, और निर्गुण ब्रह्मा, सगुण बापुधारी। कितना गजब का प्रश्न किया। हाँ, रामायण के प्रश्न में और भागवत के प्रश्न में जमीन आसमान का अंतर है। भागवत में राजा परीक्षित ने सुकदेव जी से केवल 2 प्रश्न किया था, केवल 2 प्रश्न। हाँ, क्या? बोले मृत्यु नजदीक आ जाए तब क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न था। और इस जीव को हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न था। दोनों प्रश्न में स्वार्थ है, समझ लीजिए, दोनों में स्वार्थ है। मृत्यु नजदीक आ जाए तब हम क्या करें, इसमें भी स्वार्थ लगा हुआ है। हमेशा क्या करना चाहिए, इसमें भी स्वार्थ लगा हुआ है। लेकिन पार्वती जी का जो प्रश्न था वो स्वार्थ नहीं था, वह निस्वार्थ था, निस्वार्थ प्रश्न था। कितना गजब का प्रश्न किया। बोले प्रथम सो कारण, कहावो विचारी, और निर्गुण ब्रह्मा, और सगुण बापुधारी। ये प्रश्न भागवत में आपको नहीं मिलेगा। क्यों निर्गुण सगुण में? वो तो सुकदेव जी उनका ज्ञान मिटाने के लिए कथा भले आगे बढ़ा दिए हो, लेकिन जितना सुंदर ढंग से पार्वती जी का प्रश्न है साहब, वो अपने में अद्वितीय है। तो 14 प्रश्न पार्वती जी का अद्वितीय है। हाँ, बोले प्रथम सुकारण कहूं विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, और पुनि प्रभु कहे राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहे उदारा, और कहूं जथा जानकी विवाही, और राज तजासो दूषण ताही, और वन बस कीन्हु चरित अपारा, और कहूं नाथ जिमि रावण मारा, और राज बैठ कीन्ही बहुलीला, और सकल कहूं शंकर सुखशीला, और बहुरी कहूं करुणायतन, और कीन्ह जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मुनि, और किमि गौने निज धाम। तो बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर जान गए कि पार्वती जी के प्रश्नों में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। अगर स्वार्थ होता तब भगवान शंकर यह न बोलते, कुछ दूसरी बात कहते। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं समझ गया। पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा आपने क्या समझा?
भगवान शंकर ने कहा, यह जो तुम कथा सुन रही हो, इस कथा में तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज दुनिया का हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो कहीं न कहीं से कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है सर।